हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्राम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड आप देखेंगे। बॉन्दिता तैयार हो जाती है और वो याद करती है कि उसका गृह प्रवेश कैसे हुआ था। वह सोचती है कि मनोरमा का वो स्वागत कैसे करेगी। वो संपूर्णा के शब्दों को भी याद करती है और ये सोचती है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा अनिरुद्ध और मनोरमा को साथ देखना, वो भी बिल्कुल सेम रस्म जो उसने खुद अनिरुद्ध के साथ की थी। बॉन्दिता जाने में थोड़ा हिचकिचाती है। फिर वो अनिरुद्ध के शब्दों को याद करती है कि अनिरुद्ध ने उससे बोला था कि तुम्हें वो रस्म हर वो चीज़ करनी होगी जो एक बड़ी पत्नी करती है। वो बोलती है कि मैं जाऊंगी नीचे और इस रस्म को पूरा भी करूंगी। तभी संपूर्णा उसको बॉन्दिता को बार बार बोलती है कि तुम मनोरमा का घूंघट उठाओ। बॉन्दिता बिल्कुल मनोरमा के सामने बैठी होती है। वो बस उसका घूंघट उठाने ही जा रही होती है, लेकिन संपूर्णा उसको रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम मनोरमा को डायरेक्टली ऐसे नहीं देख सकते, तुम्हारी बुरी नज़र लग जाएगी मनोरमा को। संपूर्णा बॉन्दिता को बोलती है कि तुम मनोरमा को मिरर में देखो। तभी जो अनिरुद्ध वो सेम मिरर लेके आता है जो वो बॉन्दिता के लिए लेके आया था। बॉन्दिता ये देख के काफ़ी दुखी हो जाती है और उसका हर्ट हो जाती है ज़्यादा ही, और वह सोचती है ये इसी मिरर से उसने भी ये रस्म की थी अनिरुद्ध बाबू के साथ। तभी संपूर्णा मनोरमा को बोलती है कि तुम बॉन्दिता के पाँव छुओ, और वो बोलती है तभी वो पाँव छूती है और वो बोलती है बॉन्दिता ने मनोरमा को पूरे दिल से अब एक्सेप्ट कर लिया है। संपूर्णा बॉन्दिता को बोलती है कि अपनी मनोरमा को आशीर्वाद दो ताकि वो अपने पति के साथ अच्छी तरीके से हंसी खुशी रह सके। बॉन्दिता बोलती है जो मेरा है ही नहीं मैं उसको कैसे दे दूँ। तभी बॉन्दिता मनोरमा के लिए गिफ्ट लाती है। वो मनोरमा को बोलती है अपने हाथ आगे करो, और वो उसे गिफ्ट दे देती है। आपको बता दें कि वो वॉच देती है उसे जो अनिरुद्ध ने उसे गिफ्ट किया था। अनिरुद्ध ये देख के काफ़ी उसको दुखी होता है, और लेकिन वो अपना दर्द छुपा लेता है ताकि बॉन्दिता को बिल्कुल भी एहसास ना हो कि वो क्यों कर रहा है ये सब। और तभी सब लोग तालियां बजाते हैं। अनिरुद्ध सोचता है कि मैंने अभी बॉन्दिता को हर्ट किया है, लेकिन बाद में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। संपूर्णा बॉन्दिता को बोलती है कि दूध में कोरी डालो। अनिरुद्ध और मनोरमा ये गेम प्ले करते हैं। संपूर्णा बॉन्दिता को बोलती है अब अनिरुद्ध पूरी तरह मनोरमा को हो चुका है, तुम यूजलेस हो अनिरुद्ध के लिए अब। बॉन्दिता बोलती है कि मैं दूध में कोरी नहीं डालूंगी ताकि ये लोग ढूंढ ही ना सके। तभी संपूर्णा सोचती है कि बॉन्दिता तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। और वहीं मनोरमा और अनिरुद्ध वो गेम वो कोरी ढूंढते हैं दूध में, लेकिन काफ़ी टाइम तक, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बॉन्दिता तब बोलती है कि मैं दूध में कोरी डालना भूल ही गई। अनिरुद्ध सोचता है कि अभी वो बॉन्दिता को ज़्यादा ही हर्ट कर रहा है। मनोरमा वो कोरी ढूंढ लेती है, और जितनी भी औरतें वहाँ होती है वो अनिरुद्ध को चिढ़ाना स्टार्ट हो जाती हैं और बोलते हैं अब उसको मनोरमा के शब्दों पे ही चलना पड़ेगा, हमेशा मनोरमा की ही बात माननी पड़ेगी। बॉन्दिता ये सब सुन के काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अनिरुद्ध सोचता है कि बॉन्दिता को अपने आप को खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको बोर्डिंग स्कूल चले जाना चाहिए। त्रिलोचन भी ये सब देख के काफ़ी दुखी हो जाता है, और वो बोलता है कि अनिरुद्ध ने मनोरमा से शादी कर ली क्योंकि उसकी इच्छा थी, लेकिन हम क्या करें, मैं ये सब नहीं देख सकता, बॉन्दिता को इतने दर्द में नहीं देख सकता। तभी बिहारी बोलता है तो कुछ करिए ये ताकि ये सब रोकने के लिए। उसके बाद त्रिलोचन अनिरुद्ध के पास जाता है और वो बोलता है कि फाइनली बॉन्दिता ने तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लिया, और मनोरमा को भी। अब तुम खुश हो ना, बॉन्दिता पूरी तरह टूट चुकी हो, अब तो बहुत खुश हो तुम, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजोगे। त्रिलोचन बोलता है एक औरत कभी भी अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं करती है, लेकिन बॉन्दिता ने वो सब किया। अनिरुद्ध सोचता है काश मैं आपको सच बता सकता। त्रिलोचन बोलता है कि सोसाइटी आदमियों को 2 वाइफ रखने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, और वो बोलता है कि अब तुम्हें
अनिरुद्ध से बोलता है कि अब तुम्हें दोनों वाइफ के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 3 दिन मनोरमा के साथ, 3 दिन बौंदिता के साथ। बौंदिता ये सब सुन लेती है और अनिरुद्ध ये सब सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है।